अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातिज अबीतस हूँ। अगर आप शुगर के मरीज हैं या आपकी फैमिली में कोई शुगर का मरीज है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको वो 7 चीजें बताने लगा हूं जिसको शुगर माफिया ने आपसे छुपाया हुआ है, और मैं वो आज राज खोल खोल के बताने लगा हूं। पहला राज ये है कि शुगर रिवर्सिबल है। जब मैं शुगर की बात करता हूं तो मैं टाइप 2 की बात करता हूं, मैं जेस्टेशनल डायबिटीज की बात करता हूं जो हामला खवातीन को हो जाती है। टाइप 2 में आपका लबलबा इंसुलिन ज्यादा बनाता है, कम नहीं बनाता, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। टाइप 2 शुगर रिवर्सिबल है। अगर आपका डॉक्टर ये कहता है कि ये परपेचुअल बीमारी है, परमानेंट बीमारी है, सारी जिंदगी आपने शुगर की दवाइयां खानी है, झूठ बोल रहा है। सच आपको नहीं बता रहा। सच ये है कि शुगर रिवर्सिबल है। टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सल मैंने की है। 18 साल मैंने दवाइयां खाने के बाद मैंने शुगर को किया है रिवर्स। हर बंदा कर सकता है। दोस्तों, दूसरी इंफॉर्मेशन जो आपको शुगर माफिया छुपाता है मैं आपको बताने लगा हूं। जो दवाइयां हैं जिसमें मेटफॉर्मिन है, सल्फोनल यूरिया है, सीटाग्लिप्टन है, एम्पाग्लाइफ्लोजन है, ये वाली जो दवाइयां हैं आपके सिम्टम्स को मैनेज करती हैं। आपकी जो रूट कॉज है, शुगर की जो रूट कॉज है उसको एड्रेस नहीं करती। जरा मैंने साइंटिफिक बात बताई है, आम लोगों की समझ में नहीं आएगी, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर मुझे बुखार हो जाए तो मैं दवाई खाता हूं बुखार कम करने की, पैरासीटामोल नॉर्मली दी जाती है। इससे बुखार तो कम हो गया, लेकिन जो बुखार की वजह थी मेरे अंदर वो खत्म नहीं हुई। मेरे अगर सर में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर मुझे पैनाडॉल दे देगा या डिस्प्रिन दे देगा। मेरे सर का दर्द तो खत्म हो गया, लेकिन वो सर का दर्द हो क्यों रहा है वो कॉज खत्म नहीं हुई। शुगर की जो दवाइयां हैं वो सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं, जो असल कॉज है उसको एड्रेस नहीं करती। आपकी बीमारी अंदर ही रहती है, और जब वो ज्यादा देर तक अंदर रहती है तो वो बीमारी मजबूत हो जाती है। ये बात आपको शुगर माफिया नहीं बताता, ये बात आपको आपके डॉक्टर नहीं बताते। तीसरा पॉइंट, शुगर माफिया आपको बोलेगा कि ये हार्मोनल डिजीज है। शुगर माफिया आपको बोलेगा कि ये मेडिसिन की बीमारी है। बिल्कुल गलत है। हकीकत ये है, सच ये है, सदाकत ये है कि शुगर डाइटरी डिसऑर्डर है, यानी गिजाई बीमारी है। हम कुछ चीजें ऐसी खाते हैं जिससे हमारी बॉडी में बनता है ज्यादा ग्लूकोज। ज्यादा ग्लूकोज बनता है तो ज्यादा इंसुलिन बनती है, ज्यादा इंसुलिन बनती है, और लंबे अरसे तक जब ये चीज सिलसिला जारी रहता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, यानी इंसुलिन आपकी बॉडी में अपना काम कर नहीं पा रही। अगर आप अपनी गिजा को दुरुस्त कर दें तो शुगर आपकी नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, बगैर दवाइयों के, बगैर इंसुलिन के। उसकी रूट कॉज जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने यहां तक मेरी वीडियो ये देख ली है तो इसका मतलब है कि आप बड़े संजीदा आदमी हैं और शुगर के मामले में आप दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं चाय का एक घूंट पीता हूं, आप इतनी देर में चैनल को ठोक बजा के आप सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबाएं। फातिज अबीतस। दोस्तों, चौथी चीज शुगर माफिया आपसे छुपाएगा, अशरफ चौधरी आपको बताएगा कि शुगर फ्री नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आपको मार्केट में कोई शुगर फ्री आटा मिल रहा है, बकवास है। शुगर फ्री गोलियां मिल रही हैं, टोटल बुलशिट। शुगर फ्री मिठाई मिल रही है, शुगर फ्री बिस्किट्स मिल रहे हैं, शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक्स मिल रहे हैं, टोटल बुलशिट। जो बिस्किट्स होते हैं शुगर तो नहीं डाली जाएगी उसमें, मगर वो बनते किस चीज के? मैदे के। मैदा शुगर से ज्यादा शुगर करता है। और जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक्स है शुगर फ्री, ये मीठे होते हैं। जब आपकी जुबान पे मीठा टच करता है तो आपका ये जो कंट्रोल सेंटर है हाइपोथैलेमस में, वो आपके लबलबे को मैसेज करता है कि बॉस ने इस वक्त मीठा खाना शुरू कर दिया, आप इंसुलिन बनाओ। जबकि वो मीठा नहीं था, आपके मैदे में वो चीज गई, वो मीठा नहीं था, वो जाली मीठा था, लेकिन लबलबा इंसुलिन बनाकर बैठा है। वो इंसुलिन वापस नहीं जाती। वो इंसुलिन अब अपना काम दिखाएगी। हार्मोन निकल चुका है, आपको भूख लगाएगी, आपको क्रेविंग करेगी। क्रेविंग से आप मीठा खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे,
और इंसुलिन फैट फॉर्मिंग हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन है, फैट स्टोरेज हार्मोन है। ज्यादा इंसुलिन का मतलब है ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर कोई डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट आपको शुगर फ्री गोलियां चाय में डालने की तरगीब दे रहा है तो उस बेचारे को न्यूट्रिशन की अलफ बे का भी नहीं पता। आपकी बॉडी मुकद्दस है, ये केमिकल खाने के लिए नहीं बनी, इसमें खुराक जानी है। जाली मीठा केमिकल है, खुराक नहीं है। पांचवा पॉइंट आपके सामने मैं वो शेयर करने लगा हूं जो शुगर माफिया आपसे छुपाता है। शुगर माफिया आपसे ये कहता है कि आप पोर्शन कंट्रोल करो और वक्फे वक्फे से खाते रहो। ये बात हकीकत से बहुत दूर है, सदाकत से बहुत दूर है। वक्फे वक्फे से खाने से आपकी जो इंसुलिन लेवल्स हैं वो सारा दिन एलिवेटेड रहते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा ऊपर रहते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। वक्फे वक्फे से नहीं खाना, पोर्शन कंट्रोल से नहीं खाना। आपने एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान लंबा वक्फा डालना है, जिसको कहते हैं फास्टिंग, जिसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको कहते हैं वाटर फास्टिंग। कि आप एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान लंबा वक्फा डालें ताकि आपके इंसुलिन लेवल नीचे आए। जब इंसुलिन लेवल नीचे आएंगे तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म होगी। दोस्तों, छठा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। खुराक में तीन चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। सबसे ज्यादा शुगर कार्ब्स बनाते हैं और सबसे कम शुगर फैट्स बनाते हैं। हेल्दी फैट्स अगर आप खाएंगे तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, और अगर आप सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो आपकी शुगर ज्यादा बढ़ेगी। फैट से जो डॉक्टर मना करते हैं कि जी फैट ना खाएं, बालाई ना खाएं, देसी घी ना खाएं, लेकिन वो रोटी चावल से मना नहीं करते। रोटी चावल आपको नुकसान देता है, हेल्दी फैट नुकसान नहीं देता। हेल्दी फैट से आपके ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहते हैं, नीचे रहते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन आपकी नीचे रहती है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी खत्म होती है। आपने जिस चीज से अवॉइड करना है, परहेज करना है, वो है सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे लफ्जों में जीपीएस। यानी ग्रेन्स आपने नहीं खाने, पोटैटोज नहीं खाने और शुगर नहीं खानी। सातवां पॉइंट और आखिरी पॉइंट, अक्सर आपने सुना होगा कि यार इस चीज में ज्यादा कैलोरीज हैं, इस चीज में ज्यादा कैलोरीज हैं, अब कम कैलोरीज खाओ। कैलोरीज की बात करने वाला बंदा 50 साल पीछे है। कैलोरीज मैटर नहीं करती, कैलोरीज का सोर्स मैटर करता है। एक तरफ आपके पास अंडा है, दूसरी तरफ आपके पास पेप्सी कोला है, कोका कोला है। अंडे वाली कैलोरीज आपकी बॉडी को चाहिए, ये हेल्दी कैलोरीज हैं, हेल्दी खुराक है ये। लेकिन अगर जो कोल्ड ड्रिंक्स वाली कैलोरीज हैं वो आपके लिए जहर हैं। अगर कोई डॉक्टर आपसे ये कहे कि जी 1200 कैलोरीज 1500 कैलोरीज आप खाएं, वो कैलोरीज तो बात उसने कर दी, हेल्दी कैलोरीज खानी है, कैलोरीज का सोर्स देखना है कि आ कहां से रही है। अगर आप हेल्दी कैलोरीज ज्यादा भी खा लें नुकसान नहीं देंगी, अनहेल्दी कैलोरीज कम भी खाएंगे नुकसान देंगी। 2 अंडे आपके लिए सेहतमंद है, सेहतमंद खुराक है, उसकी कैलोरीज आप चाहे 4 अंडे कर लें वो नुकसान नहीं देंगे, बल्कि आपकी बॉडी को नरिश करेंगे। उसके बरक्स आप आधा ग्लास अगर पेप्सी का, कोक का, मिरिंडे का, 7 अप का पी लेंगे वो आपको नुकसान देगा, हालांकि उसकी कैलोरीज कम है। ज्यादा कैलोरीज नुकसान नहीं देती, गलत कैलोरीज आपको नुकसान देती हैं। दोस्तों, शुगर एक बहुत बड़ा बिजनेस है दुनिया में। शुगर माफिया यही काम करता है कि लोगों को गलत पढ़ाओ, उनकी ब्रेन वॉशिंग करो, उनको ये बताओ कि ये परमानेंट डिजीज है, सारी जिंदगी आपने दवाइयां खानी है, फिर इंसुलिन पे भी जाना है और जो मर्जी है खाओ, कोई परवाह नहीं है। गलत कहते हैं, शुगर रिवर्सिबल है। हम इसी चीज की ट्रेनिंग देते हैं लोगों को कि शुगर को कैसे रिवर्स करना होता है, अपनी खुराक को कैसे दुरुस्त करना होता है। मैंने शुगर को रिवर्स किया है और मेरे तरीका इलाज पे अमल करके दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोग अपनी शुगर को रिवर्स कर चुके हैं। आपकी दवाइयां छूट जाती हैं, टाइप 2 के लोगों की इंसुलिन छूट जाती है। लेकिन कैसे छोड़ना है, क्या आप अपने तौर पे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपको उन डॉक्टर की रहनुमाई चाहिए होगी जो खुराक को तरीका इलाज समझते हैं, और वो डॉक्टर हैं हमारे पैनल के। हमारा जो 90 दिन का प्रोग्राम है, 90 दिन का जो चैलेंज है, उसमें हम यही चीज बताते हैं कि खुराक से
आपने अपनी शुगर को रिवर्स कैसे करना है, दवाइयों से जान कैसे छुड़वानी है, इंसुलिन के टीकों से जान कैसे छुड़ानी है। दोस्तों, अगर आप शुगर के मरीज हैं और आप अपनी शुगर को रिवर्स करना चाहते हैं, दवाइयां और इंसुलिन छोड़ना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम में इनरोल हो जाएं। इनरोल होने के लिए इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे फौरी राब्ता करेगी। जाते जाते मैं आपसे एक अपील करता जाऊं कि अगर आपकी फैमिली में कोई शुगर का मरीज है तो इस वीडियो का लिंक उसको लाजमी भेज दें, अपने फैमिली के ग्रुप में उसको लाजमी डाल दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।